प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सत्ता का संग्राम में और आपके साथ मैं रश्मि गौरी। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान की चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और इस चरण के साथ ही छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। 7 लोकसभा क्षेत्रों में 1,27,13,816 मतदाता हैं। रायपुर लोकसभा में 21,11,104, तो वहीं बिलासपुर में 18,75,904 और रायगढ़ की अगर बात की जाए तो 17,31,655, कोरबा में 15,07,779 और जांजगीर चांपा की अगर हम बात करते हैं तो 18,95,232, तो वहीं दुर्ग में 19,38,319 और सरगुजा में आपको बता दें 16,53,283 मतदाता हैं। जिन 7 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उन सभी सीटों पर इस वक्त भाजपा का कब्जा है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सभी सीटों पर बेहद मजबूत स्थिति में है। तो वहीं तीसरे चरण में क्या है बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति, और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम सत्ता का संग्राम में। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। तो तीसरे चरण में भाजपा और कांग्रेस के बीच 7 में 6 सीटों पर सीधा मुकाबला है, लेकिन एकमात्र ऐसी आरक्षित सीट में बसपा ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। कांग्रेस इस चुनाव में छत्तीसगढ़ के भीतर एक बड़े उलटफेर की स्थिति में दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जिन 7 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कुछ सीटों पर मजबूत चेहरों को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं आदिवासी क्षेत्रों में मिली बढ़त और पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री होने का सीधा फायदा कांग्रेस को हो सकता है, लेकिन मोदी लहर का असर अब भी छत्तीसगढ़ में बरकरार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खास तौर पर शहरी मतदाताओं पर मोदी इफेक्ट दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का जो रिजल्ट आया है वो परिवर्तन का संदेश था, और जो उम्मीद लोग कर रहे थे, चाहे वो किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, उसकी बहुत सारे हद तक के उन अपेक्षाओं को हमने 2 महीने पूरा किया है। वो जिन मुद्दों को लेकर 2014 लोकसभा में आए थे उसकी पूर्ति नहीं हुई, और 5 साल नरेंद्र मोदी के असफलताओं का रहा है, जिसमें नोटबंदी जैसे आत्मघाती कदम, जीएसटी जो व्यापार को चौपट करने वाला कदम उन्होंने उठाया, उसके अलावा कोई उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार की नहीं रही। और इसलिए यहाँ हम 11 की 11 सीट जीतने की स्थिति में। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश की तैयारी जनता ने किया है और धीरे धीरे एक वातावरण का निर्माण हुआ, और ये आने वाले 23 तारीख तक जो 7 लोकसभा का सीट है ये आंधी तूफान का रूप ले लेगा, और पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के सभी 11 में 11 सीट पर जो मैं घूमा हूँ और जो लोगों से प्रत्यक्ष मिला हूँ, जसपुर गया, कुनकुरी गया, दुलदुला गया, दूरस्थ अंचल में हजारों की संख्या में लोगों ने मोदी के नाम से जो अपनी सहमति दिखाई, और उसका एक प्रत्यक्ष नमूना मैं आपको कहूँ, बारिश और तूफान के बाद, ओले गिरने के बाद भी 10,000 से ज्यादा की संख्या में लोगों की उपस्थिति। तो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक वातावरण का निर्माण हो चुका है, और हम पिछली बार 10 सीट जीते थे। इस बार दुर्ग सहित 11 की 11 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। अब तीसरे चरण के मतदान को लेकर चर्चा के लिए रायपुर स्टूडियो में बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया है। आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। सत्यनारायण शर्मा जो है कांग्रेस विधायक है। शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। श्री चंद्र सुंदरानी है, पूर्व विधायक है। सुंदरानी जी
बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका ही रुख करना चाहूंगी मैं सत्यनारायण जी। कांग्रेस से 7 में से 7 जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास हैं, और इस बार ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके दम पर आप दावा कर सकते हैं कि इस बार ये सीटें आपकी झोली में होंगी? देखिए, बीजेपी के पिछले 5 सालों में बीजेपी की कोई उपलब्धि नहीं रही। केवल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, रसोई गैस के दाम बढ़े, और यहाँ पर नौजवानों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। बेरोजगारी के लिए रोजगार के अवसर नौजवानों को मिले, इसके लिए कोई योजना थी ही नहीं बीजेपी के पास। केंद्र सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की गई, केवल वक्तव्य, भाषण, जुमलेबाजी, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। इसलिए सब जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश दिखाई देता है, केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। पिछली भाजपा की सरकार की काली छाया की परछाई आज तक यहाँ पड़ रही है, और लोग भूले नहीं हैं कि किस तरह का पिछले 15 सालों में क्या दुर्गति लोगों की हुई है, मतदाताओं को क्या परेशानी का सामना करना पड़ा है, लोग भूले नहीं आज तक। केवल वादा खिलाफी के अलावा भाजपा ने कुछ नहीं दिया, न केंद्र सरकार न राज्य की सरकार भाजपा की थी तब। और इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 लोकसभा कांग्रेस के पक्ष में इसके परिणाम जाएंगे, इस बात को देख लीजिएगा। ठीक है सुंदरानी जी, अभी तक केंद्र की सत्ता की नाकामियां गिनाकर वोट मांगते आए, इस बार ये मुद्दा कांग्रेस के साथ है, आप इस बार उपलब्धियां गिनाकर वोट मांग रहे हैं। सीधा सवाल, मोदी सरकार के वो 3 बड़े काम गिना दीजिए जिन्हें जनता को बताकर आप कह सके कि अब की बार एक बार फिर से मोदी सरकार। देखिए, अगर मैं 3 की बात कर रही हैं, मैं 10 गिना सकता हूं, 20 गिना सकता हूं, और 55 साल में कांग्रेस ने जो बेड़ा गर्क किया, उस 55 साल के बेड़ा गर्क का हिसाब भी जनता कांग्रेस से पूछेगी। 4 महीने की प्रदेश की सरकार ने जो अव्यवस्था, तनख्वाह नहीं बढ़ पा रही है, केंद्र की उपलब्धियां बताइए ना, उपलब्धियां क्या है? की उपलब्धि बता रहा हूँ। पहली शुरुआत में करता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर एक वार्ड में आप चल के देखिए, 50, 75, 100 मकान एक साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,30,000 रुपए लोगों को मिल रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज जिस प्रकार से पूरे देश में माहौल बना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से 7 करोड़ महिलाओं को गैस के कनेक्शन दिए गए, जिसमें 35 लाख गैस के कनेक्शन छत्तीसगढ़ अकेले राज्य में दिए गए। मुद्रा बैंक के माध्यम से पूरे देश में 15.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार से सीधा लाभ दिया गया। 50 हजार से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन देकर रोजगार करने के अवसर दिए। एक नौजवान 4 नौजवानों को रोजगार दे सके, ऐसी परिस्थितियां पैदा की। जनधन खाते में 30 करोड़ खाते महिलाओं के खुलाए गए। ठीक है, लेकिन सुंदरानी के अलावा अगर मैं बात करूं तो सड़कों के निर्माण की बात करूं तो यूपीए 2 गवर्नमेंट में 5.1 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था। मोदी जी की सरकार में नितिन गडकरी जी के मंत्री बनने के बाद 24.1 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क का निर्माण हो रहा है। लेकिन सुंदरानी जी, ठीक है, मुद्रा योजना के तहत आप लोगों, आपकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने लोगों को सक्षम बनाने की कोशिश की, लेकिन सरकारी एजेंसी को बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने से रोका गया। आप जिस उज्ज्वला कनेक्शन की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला कनेक्शन दे दिया गया, एक बार सिलेंडर जो उनको रिफिल मिला, किसी ने भी दूसरी बार रिफिल नहीं कराया। फिर आप जिन तमाम उपलब्धियों को गिना रहे हैं, वो शौचालय की अगर आप बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने ओडीएफ घोषित कर दिया, हजारों करोड़ शौचालयों का निर्माण कर दिया, उस ओडीएफ की हकीकत भी हमने देखी, हमने कई बार चर्चा की है। क्या आपको नहीं लगता कि जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है? धरातल पे उसका रिजल्ट हमें 0 दिखता है। गौरी जी, इसके अलावा हमने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया।
पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश गतिविधियां करते थे यहाँ पे और चले जाते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और प्रज्ञा ठाकुर जैसी नेत्रियां जब स्टेटमेंट देती हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? जब चुनाव आयोग इन तमाम मामलों को संज्ञान में लेता है और नोटिस जारी करता है तो आप उनकी पीठ थपथपाते हैं। जब वो एक शहीद को ये कहते हैं कि मेरे श्राप से वो मारा गया है तो आप लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। इस तरह का दोहरा चरित्र नहीं, हमारा दोहरा चरित्र नहीं है। अगर किसी का कोई व्यक्तिगत स्टेटमेंट होगा मैं उस पर इत्तेफाक रखता हूँ। हाँ, हमने कभी भी इस प्रकार के बयानों को कभी महत्व नहीं दिया। हम तो सेना के गौरव को जानते हैं, जवानों के गौरव को जानते हैं। जिस प्रकार हमारे देश के जवान हमारे देश के लिए लड़ते हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सीधा सवाल है, हमेशा देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र कहता है सेना के अधिकारों में कटौती करेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र सेना के ऊपर बलात्कार जैसी घटनाओं में शामिल हो। यही स्टैंड आपका असम में देखने को मिलता है जब नागा मिलिटेंट्स की बात आती है। यही स्टैंड जब आप लोग पीडीपी के साथ मिलकर बात करेंगे, यही स्टैंड आप लोगों का जम्मू कश्मीर में उस वक्त देखने को मिलता है जब आप लोग पीडीपी के साथ सरकार चलाते हैं। नहीं, आप इस तरह से हमने कभी देखिए इस तरह का डुअल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। शर्मा जी, राहुल गांधी से लेकर भूपेश बघेल तक सबके निशाने पर पीएम मोदी रहे हैं। राहुल गांधी तमाम सभाओं में चौकीदार चोर है के नारे लगवाते रहे, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट में ही उनको माफी मांगनी पड़ी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो बात राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट माफी नहीं मांगी। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में जो बात कही गई है उसके बारे में खेद प्रकट किया है। और दूसरी बात ये, इनको तो चुनाव के 4 महीने पहले राष्ट्रवाद याद आता है, चुनाव के 4 महीने पहले सैनिकों का सम्मान आता है। जब आपके भारत के प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में नाश्ता करने गए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या वो याद नहीं आता? बिना बुलाए गए थे और उनके यहाँ दावत में शामिल हुए, तो ये याद नहीं आता उनको। केवल चुनाव के 4 महीने पहले इनको सैनिकों का सम्मान याद आता है, राष्ट्रवाद याद आता है, राष्ट्र प्रेम याद आता है। क्या किया आपने? अपनी जो उपलब्धि गिराई उसका नतीजा छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा के चुनाव में जो आपका मिशन 65 था वो कहाँ गया? उसका रिजल्ट आपने देख लिया और आप बात करते हैं बड़ी कि आपने ये किया वो किया, ओडीएफ किया। ओडीएफ का रिजल्ट क्या है? देखिए, धरातल पर सच्चाई कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने अपने लोगों को बांटी, उसकी जांच कराई जाए तो भारी घपले नजर आएंगे। एक एसआईटी का गठन कर दिया जाए ना, जो समय आएगा वो भी किया जाएगा। एक एसआईटी का और गठन किया जाए। समय आने पर चिंता मत करिए। अगर आपने अपराध नहीं किया तो एसआईटी गठित करने के अलावा शर्मा जी, जिस तरह से राहुल गांधी हर सभाओं में कहते हैं कि चौकीदार चोर है, हर मंच से कहते हैं और फिर वहीं कोर्ट के सामने कोर्ट में उनको इस संदर्भ में माफी भी मांगनी पड़ती है और कई ऐसी चीजें। कोर्ट के रेफरेंस को जोड़ करके जो देखा गया है। गौरी जी, इसमें मैं कहना चाहूंगा इसमें जी देखिए, जिस परिवार के 3 प्रधानमंत्री रहे हो, एक परिवार के राष्ट्रीय दल 55 साल जिस पार्टी ने राज किया हो, ऐसे दल का सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर प्रधानमंत्री को चोर कहता है और सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगता है। ये कैरेक्टर है कांग्रेस पार्टी का, ये चरित्र है। सुंदरानी जी, आप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर इतना पुरजोर तरीके से आरोप लगा रहे। बोफोर्स के मामले में आप भी तो राजीव गांधी को चोर कहते रहे हैं, आप भी तो दलाली खाने का आरोप लगाते रहे। फिर आप में भी क्या फर्क? आप शुरुआत तो आप ही लोगों ने की ना। इस तरह की चीजों की शुरुआत तो आप ही लोगों ने की ना। इस तरह की इल्जामात की शुरुआत तो आप ही लोगों के द्वारा की गई है। का चरित्र है। हमने भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र है। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र है। कहते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं
और ये इसके लिए केवल मोदी जिम्मेदार है। पूरे देश में शर्मसार हुए हैं राहुल गांधी। जी सुंदरानी जी, 5 साल में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 5 साल में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया? अगर एक लाइन में सवाल कर दे तो इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, आयुष्मान योजना थी जिसको ये लागू नहीं करते। एम्स हॉस्पिटल दिया है, आज एम्स अगर रायपुर को मिला, छत्तीसगढ़ को मिला तो किसने दिया? कोई मेहरबानी की है क्या? रेलवे का विस्तार हुआ, आधुनिक रेल लाइनें बनी, एयरपोर्ट का विस्तार हुआ, किसने किया? कोई मेहरबानी नहीं की जनता पर। नहीं, हम कहा कह रहे हैं मेहरबानी की, वो आप हमसे उपलब्धि पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं। अरे आपने तो ठीक है सुंदरानी जी, चलिए मान लिया आपने तमाम चीजें छत्तीसगढ़ को दी, मान लिया, लेकिन फिर मौजूदा 10 के 10 सांसदों के टिकट बदलने की नौबत क्यों आन पड़ी? फिर अगर आपने विकास किया था तो उन्हीं चारों को रिपीट करते, भाई उन्हीं चारों के साथ आप जनता के बीच में जाते। हमने नए लीडरशिप को अवसर दिया है, नए लोगों को सामने लाया है। हम चाहते हैं कि नए नए लोग सामने आए। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है और निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। हाँ। हम 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेंगे। कांग्रेस चाहे कितने बड़े दावे कर ले, हाँ। लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, दोबारा मोदी जी सवाल ही नहीं उठता। देखना चाहते हैं। जनता सोच भी नहीं छत्तीसगढ़ सकती। में इनकी जमीन खिसक गई बर्बादी है। तबाही के कारण मोदी है। ये कितने मुकाबले में रहे, ये आदरणीय सत्यानंद शर्मा जी भी शायद जानते हैं। इसलिए सुंदरानी जी, अनिल जैन ने रिपोर्ट दी थी कि एंटी इनकम्बेंसी है और सारे के सारे 10 चेहरों को बदल देना चाहिए, तब कहीं जाके हमारा एक नया हमको नेतृत्व भी खड़ा करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम छत्तीसगढ़ में सीटें पा पाएंगे। इसलिए शायद आपको 10 के 10 जो मौजूदा आपके जो सांसद थे उनको बदलना पड़ा, नहीं तो ये नौबत ही नहीं आन पड़ती। निश्चित रूप से हमने नई लीडरशिप को लाने का अवसर दिया है। एंटी इनकम्बेंसी के चलते नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे वो योग्य कैंडिडेट वो भी थे और ये भी है, और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। कांग्रेस का मुगालता इस चुनाव में दूर हो जाएगा। आपका मुगालता क्या है सर? आप लोगों ने भी तो कुछ मुगालता पाल के बैठे होंगे सर। आप देखिए सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कांग्रेस के मैन्युफेस्टो को देखते हैं, कांग्रेस वो तो सर 65+ का दावा आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में किया था और अचीव यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने कर लिया था, और अभी 11 का कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो फिर कांग्रेस अचीव कर रहे हैं। 2000 गौरी जी, हम हारे विधानसभा चुनाव, ठीक है, हम हारे, हाँ। लेकिन लोकसभा चुनाव 2014 में क्या रहा? कांग्रेस का 44 सीट पे मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं रहा सर। आप 2014 का सुपड़ा साफ हो गया पूरे देश में। तो सर आप भी क्या यही चाहते हैं कि आप लोगों के साथ भी यही हो? आप लोग भी क्या ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो आप भी क्या सरकार बन रही है? ठीक है, हम भी देखते हैं, क्योंकि आप वो वैलिड 3 मुद्दे तो नहीं बता पाए कि जिनके आधार पर आपको रिपीट किया जाए और जनता आपको वोट दे। ठीक है, मैंने बताया 3 नहीं 10 मुद्दे गिनाया मैंने आपको। आप मेरे मुद्दे को गिनना नहीं चाह रही तो मैं क्या करूं? आरोप मत लगाइए शर्मा जी। ऐसे रिजल्ट क्या रहा? जी हमने देखा शर्मा जी, 3 ऐसे मुद्दे जिनकी बदौलत लोग इस बार बीजेपी को ना वोट देकर कांग्रेस को वोट दें। देखिए, एक तो राशन का मुद्दा है, राइट ऑफ फूड, राइट ऑफ एजुकेशन, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं हमारे। और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर, और 12वीं तक कक्षा निःशुल्क शिक्षा, 12वीं क्लास तक 24 लाख लोगों को रोजगार के अवसर 2020-22 तक। ये हमारे मुद्दे हैं जिसके कारण हमें सफलता मिलेगी। और न्याय जो स्कीम जो हमारी मिनिमम इनकम गारंटी, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। 50,000 स्मार्ट कार्ड तो बंद कर दिया इन्होंने। 50,000 के स्मार्ट कार्ड आपका तो हमने 2 लाख किया है। आयुष्मान भारत को बंद कर दिया। 2 लाख कर दिया हमने 50 लाख की बजाय।
बिजली बिल हाफ करने की बात बोले थे, 400 यूनिट की शर्त लगा दी। शराबबंदी की बात बोले थे, वो तो नहीं कर पाए, 3 कमेटियों का गठन कर लिए। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देना 2,500 10 लाख लोगों को, वो तो नहीं दे आप पाए। अपना तो देखिए, आपकी क्या स्थिति हुई थी इसके कारण? हमारी स्थिति तो संभल गई साहब, अब आप अपना संभालो। सुंदरानी जी, मेरे एक सवाल, 11 सीटें कांग्रेस की जीत के आएंगी। सुंदरानी जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा जी, बहुत ईमानदारी से, और उम्मीद करूंगी कि बहुत ईमानदारी से आप मेरे सवाल का जवाब दें। जो सरकारी एजेंसी के द्वारा जो बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं, आखिर उन आंकड़ों को जारी क्यों नहीं किया गया? देखिए गौरी जी, इसमें एक बहुत बड़ा कारण है। मान लो मैं बेरोजगारी दफ्तर में मेरा रजिस्ट्रेशन कराता हूं, उसके बाद मुझे कोई नौकरी मिल जाती है या प्राइवेट सेक्टर में मुझे कोई लोन मिल जाता है, मैं काम करता हूं, मुद्रा बैंक का लोन लेता हूं, लेकिन बेरोजगारी दफ्तर में मेरा नाम लिखा रह जाता है। हाँ। यही एक बड़ा कारण है। अच्छा, सुंदरानी जी सुंदरानी जी के इस स्टेटमेंट से शर्मा जी कितना इत्तेफाक रख रहे हैं कि भाई क्योंकि ये इतना बड़ा कारण इन्होंने बता दिया? कोई सच्चाई नहीं। सरकार इनकी थी, आंकड़ों को ठीक क्यों नहीं किया? सरकार इनकी थी और गलतियों को सुधारना था, आंकड़ों को ठीक करना था, सही फिगर सामने लाने थे। आखिर इनके अधिकारी क्या काम करते रहे? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असफल नहीं है, ये कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है। 4 महीने में विफल हो गए, अपनी विफलता छिपाने के लिए हम पे आरोप लगाते। तनख्वाह नहीं बांट पा रहे, वेतन तो सरकारी खजाना तो खाली करके चले गए, तनख्वाह नहीं। कई शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं, 500 करोड़ कर्जा लिया है। हाँ सर, शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं। 15 साल तक ऐसी स्थिति नहीं है। आर्थिक अराजकता की स्थिति है, आर्थिक अराजकता की स्थिति है छत्तीसगढ़ में। वित्तीय कुप्रबंधन इनका जबरदस्त रहा, सरकारी खजाने को खाली करके गए क्योंकि जानते थे इनको आने वाला, और ये सब परेशानी। आर्थिक अराजकता फैलेगी साहब इनके शासन काल में, वो समय बताएगा, आप देखिएगा। अभी देखिएगा, तनख्वाह बांट नहीं पा रहे हो आप, मितानिनों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, आंगनबाड़ी के महिलाओं को तनख्वाह नहीं मिल रही है। शर्मा जी कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं मितानिनों को तनख्वाह नहीं मिल रही यहाँ पे, लेकिन सुंदरानी जी एक करेक्शन। बुनियादी आरोप है, इन्हें मैं खारिज करता हूँ, कोई सच्चाई नहीं आरोप। शराब में 10 रुपए पौवे पे अधिक लिया जा रहा है बिना उसके। इनकी सरकार में जो होता है वो ये बता रहे हैं। शराब बंद करना चाहते थे, गली गली में कोचिया दारू बेचने लग गए। आपकी सरकार में जो होता था वो यहाँ बता रहे हैं आप। अरे अभी तो आपकी सरकार है, 4 महीने में 50 दुकानें 50 दुकानें वो बंद की जो घाटे में जा रही थी। हमने 250 दुकानें बंद की थी, 2000 की आबादी से ऊपर वाले गांव में बंद की थी। सुंदरानी जी, हालांकि यहाँ पे मितानिनों के एक आंकड़े को मैं यहाँ पे दुरुस्त करना चाहूंगी कि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जब मितानिनों के बीच गए थे और उन्होंने जब मितानिनों ने उनको अपनी समस्या के बारे में बताया था, तो उन्होंने कहा था कि जो आपका बकाया राशि है वो नहीं आया है तो उसको एड ऑन करके दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं किया जाएगा कि तत्कालीन सरकार की तरह 6-6 महीने जब संविदा शिक्षक कर्मियों को जब सैलरी नहीं दी थी इस तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। वेतन नहीं मिलता था, वेतन ही नहीं मिलता था, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी तो 4 महीने से इन्हीं की सरकार है गौरी जी। सर आप मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ पे कुछ कहूंगी तो आप मुझ पे ही आरोप लगा देंगे। हथेली पे सरसों नहीं उगाया जाता ना सर। 15 साल आप की सरकार रही, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती थी ना। अरे 15 साल में तो हमने मजबूत अर्थव्यवस्था छोड़ी थी छत्तीसगढ़ की। शर्मा जी आप जवाब दीजिए इनका। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सरकारी खजाने को खाली करके गए हैं, वित्तीय कुप्रबंधन के पूरी तरह से रहा इनके राज में। इन्हीं की यूपीए सरकार ने पुरस्कृत किया था रमन सिंह जी को। वो सब यूपीए सरकार ने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में आर्थिक व्यवस्था यूपीए गवर्नमेंट ने आपके मंत्रियों के भ्रष्टाचार, आर्थिक प्रबंधन हमारे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार के तो कंठ में डूबी हुई है कांग्रेस। यूपीए 2 में आधे मंत्री जेल में, आधे मंत्री बेल में थे। क्या कांग्रेस हम पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगी? आज भी यूपीए अध्यक्ष पर्सन
बेल पे। सर अब बेल, सुंदरानी जी बेल की तो बात मत कीजिए, बेल की तो बात, सर वो तो बेल पे है, लेकिन अगर आपको मैं बता दूं सुंदरानी जी कि यूपीए चेयरपर्सन और यूपीए जो आप बता रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर आप बेल पे रहने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको फिर पुनीत गुप्ता के बारे में भी बोलना होगा। उनको लेकर तो लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, फरार चल रहे हैं भाई, क्यों सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं? पुनीत गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं क्या? एक अधिकारी कार्रवाई करे ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं? बस ये कभी पुनीत गुप्ता के लेकिन अंतागढ़ टेप कांड में उनकी पूरी की पूरी संलिप्तता भी देखी गई थी। इन तमाम चीजों पे आप लोगों की कथनी करनी एकदम से अलग हो जाती है। फिर इस तरह से तो फिर रॉबर्ट बाड्रा भी कांग्रेस पार्टी से कोई सरोकार नहीं रखते, लेकिन उनके पीछे आप लोग पड़े हुए हैं। उन्होंने तो करोड़ों रुपए का घोटाला किया, 50 करोड़ से ज्यादा के घोटाले और अनियमितता का आरोप डॉक्टर पुनीत गुप्ता पे है। और डॉक्टर रमन सिंह को पता है कि पुनीत गुप्ता कहां पर है, जब वो चाहेंगे तो वो पेश हो जाएंगे, लेकिन आप लोग उनको पेश होने ही नहीं दे रहे। शर्मा जी, क्या इसी तरह की राजनीति होती रहेगी? अरे आप गौरी जी, आप एक पुनीत गुप्ता को लेके बैठी हैं, कितने सारे मंत्री, यूपीए के अध्यक्ष सोनिया जी जिसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, राहुल जी, ये सारे बेल पे हैं, और रॉबर्ट वाड्रा अरबों रुपए के घोटाले के आरोप सिद्ध नहीं हुए, आरोप सिद्ध नहीं हुए, बेल पे तो हैं। ठीक है, तो पुनीत गुप्ता पे आरोप सिद्ध कर दिया गौरी सर। लुकआउट मैंने नहीं सर, मैंने पहले ही कहा था आरोप नहीं लगाइएगा, नहीं लुकआउट मैं बचाव, गौरी जी उनका बचाव, मैं बचाव नहीं कर रही हूँ सर, शर्मा जी आप जवाब दीजिए। आप बचाव कर रही है? नहीं, आरोप मत लगाइए, पक्षपात का आरोप बिल्कुल नहीं लगाइए, पक्षपात का आरोप मत लगाइए, आप बचाव कर रही है, बिल्कुल नहीं। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है आपका बढ़ रहा साहब, मेरा अभी नाप लीजिए, मेरा बीपी भी सही है, शुगर। पानी पी लीजिए आप, पानी पी लीजिए। सोनिया जी का बचाव करिए। नहीं, मैं क्यों, आप मेरी पत्रकारिता पे सवाल उठा रहे हैं सर, मैं बचाव नहीं कर रही हूँ। आप जब तक पानी पीजिए, आपके सवाल का जवाब शर्मा जी देंगे। शर्मा जी आप नहीं सर, प्लीज सर, दिस इज नॉट फेयर सर, दिस इज नॉट फेयर सर। शर्मा जी, मैं चाहूंगी इनके सवाल का जवाब आप ही दें, तब तक ये पानी पी के थोड़े ठंडे हो जाएंगे। देखिए ये क्या देंगे जवाब, ये तो गले तक डूबे हैं सारी पार्टी इनकी, सारे लोग। नहीं, आप नाम लीजिए, सारे लोग नाम लीजिए, मैं तो नाम ले रहा हूँ आपका। सबके नाम अखबारों में आ रहे हैं, सबके नाम अखबारों में आ रहे हैं। ये मैं इनके आप नाम लेवाइए ना, एक लाइन से खारिज करता है। गौरी जी आपने नाम लिया, दूसरा नाम लीजिए ना। व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, ये राजनीति का संस्कार नहीं है। मैं इनके सारे आरोपों को खारिज करता हूं। समय का अभाव है, लेकिन नाम लेके बताऊं तो फिर अगर हम अगस्टा वेस्टलैंड में अगर जाते हैं तो फिर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे का भी उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता का जिक्र होता है, क्योंकि इस तरह की डिबेट में मुझे फंसना नहीं है और ना ही मुद्दे को उलझाना है। सीधी सी बात है। जिक्र तो आप किसी का भी कर रहे हैं, लेकिन आपने पुनीत गुप्ता को लेकर पूरी कांग्रेस को क्लीन चिट दे दी। सब आप तो खामखा मुझ पे ही मतलब आरोप लगाने लगे। मैंने क्लीन चिट नहीं दी और मैं कोई नहीं होती हूँ क्लीन चिट देने वाली। मैंने सिर्फ आप जो जवाब दे रहे थे उस पर सिर्फ मैंने काउंटर क्वेश्चन किया है कि अगर आप इस तरह के एक पर्टिकुलर फैमिली को लेकर अगर आप चलेंगे और आरोप लगाएंगे तो फिर वो आरोप आप पे भी लगेंगे। सुनिए सुंदरानी जी, देखिए सुंदरानी जी, नहीं, आप इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ आपके आप जो सवाल पूछा था उसका आपने जवाब दिया और उस जवाब पे मैंने एक काउंटर क्वेश्चन किया है।